शास्त्र पथ में आप सब लोगों का स्वागत है और आज हम लोग जानेंगे एक ऐसी पुस्तक के बारे में जो कि आपका जीवन बदल सकती है। और ये पुस्तक ऐसी है जिसने कई महान पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित किया है और उन लोगों ने इससे प्रेरणा ली है। इनमें शामिल है महात्मा गांधी, मशहूर वैज्ञानिक जैसे ओपेनहाइमर और एल्बर्ट आइंस्टाइन। इस पुस्तक का नाम है भगवद गीता, जो पिछले 100 सालों से नहीं, 1000 सालों से नहीं, 5000 सालों से नहीं, बल्कि उससे भी पूर्व जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ, भगवान सूर्य के समय से लोगों की हेल्प करती आई है और उनका जीवन बदलती आई है। और आज हम इसी भगवद गीता से वो 5 पावरफुल मैसेजेस आपको बताने वाले हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देने की क्षमता रखते हैं। और ऐसे मैसेजेस जो कि रिलेट करते हैं आज की ज़िंदगी से, आज के एनवायरनमेंट से। तो शुरू करते हैं। देखिए, भगवद गीता का जो सबसे पहला संदेश है वो संदेश ही आपको खुश करने की क्षमता रखता है, आपको चिंता मुक्त रखने की क्षमता रखता है। क्योंकि वो संदेश यह है कि आप और मैं और सारे जीव जितने भी इस भौतिक जगत में हैं, सब के सब अमर हैं। कैन यू बिलीव इट? यस, वी ऑल आर एटर्नल लिविंग बीइंग्स। भला मरना कौन चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। सबको मरने से डर लगता है और सब लोग इसी का ही सॉल्यूशन करने में लगे हुए हैं। सुबह जो दौड़ रहे हैं लोग वो भी, और जो योगा कर रहे हैं वो लोग भी। क्यों? क्योंकि हेल्थ मेंटेन करनी है। और हेल्थ किस लिए मेंटेन करनी है? जिससे कि हम लोग मरे ना। लेकिन आपको सच्चाई बताऊं, भगवद गीता कहती है कि हम सब लोग अमर हैं, हम सब लोग कभी मरने वाले नहीं हैं। वी ऑल आर एटर्नल लिविंग बीइंग्स। भगवद गीता के अध्याय 2 के 13वें श्लोक के अंदर ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दहिनो अस्मिन यथा देहा कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। यानी कि ये जो शरीर है ये बचपन से किशोरावस्था और किशोरावस्था से जवानी और जवानी से बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होता है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो वैसा का वैसा बना रहता है। उसको कोई हानि नहीं पहुंचती, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। तो है ना ये एक गुड न्यूज़। तो आइए चलते हैं भगवद गीता के उपदेश नंबर 2 की तरफ। बॉलीवुड की फिल्मों में आपने सुना होगा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लेकिन ये ठीक नहीं है। भगवद गीता के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तुम्हें वो जन्म याद नहीं है लेकिन मुझे वो सारे जन्म याद हैं। सच्चाई तो ये है कि ज़िंदगी मिलेगी बार बार, लेकिन ये ज़िंदगी कैसी होगी ये निर्भर करता है आप पर और मुझ पर। तो बॉलीवुड वाला व्यक्ति तो आपको बता के चला जाएगा कि एक ही लाइफ है, इसे एंजॉय करो, दारू पियो, शराब, चिकन खाओ, मांस खाओ, हत्या करो, जो चाहे दिल में आए वो करो, क्योंकि ये ज़िंदगी सिर्फ एक ही है। ऐसा नहीं है, ज़िंदगी कई हैं और अगली ज़िंदगी आपकी इस पर निर्भर करती है कि आपका इस जन्म में कर्म कैसा है। ये जन्म तो सिर्फ एक पड़ाव है अगले कई जन्मों के लिए। इसलिए हर जीव का सम्मान करें, हिंसा, पाप, नशा, जुआ इत्यादि से बचें, जिससे कि आपका अगला जन्म और बेहतर हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि आपका अगला जन्म हो ही ना और आप एक एटर्नल शरीर प्राप्त करें, तो उसके लिए आपको सिर्फ करना होगा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप और 4 नियमों। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जन्म हो ही ना, तो उसके लिए आप भगवद गीता को पढ़िए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। और इसके बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम लोग अगला वीडियो इस पर ही बनाएंगे कि किस प्रकार से हम लोग एटर्नल लाइफ जी सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ। भगवद गीता का उपदेश नंबर 3 जो कि है एक प्रश्न के रूप में। प्रश्न यह है कि जो मुस्लिम्स हैं वो लोग सिर्फ हलाल खाते हैं, जो ईसाई हैं वो खाने से पहले प्रेयर करते हैं। प्रश्न आपसे है कि आप कुछ क्यों नहीं करते हैं? क्या आपके लिए इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भगवद गीता के अंदर दी गई है? जी हाँ, भगवद गीता के अंदर बिल्कुल क्लियर शब्दों में भगवान कहते हैं। भगवद गीता के 3रे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग भोजन मुझको अर्पण करके खाते हैं वो मुक्त जीव कहलाने योग्य हैं, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते वो केवल और केवल पाप खाते हैं।
तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ज़ोमैटो से, स्विगी से बाहर से अगर खाते हैं तो आप सोच लीजिए कि आपने वो भोजन भगवान को अर्पण नहीं किया है, ना ही उस भोजन को उस रेस्टोरेंट वाले ने भगवान को ऑफ़र किया है। तो एक तरह से सनातन धर्म के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है कि आप भगवान को ऑफ़र किया हुआ, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को ऑफ़र किया हुआ प्रसाद ही ले सकते हैं, अन्यथा तो वो प्रसाद क्या है, वो पाप में है, वो सिनफुल है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें करना चाहिए यह है कि हमें अपने घर में बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन पहले भगवान को ऑफर करना चाहिए और फिर उसे स्वीकार करना चाहिए, और बाहर का कुछ भी खाना नहीं खाना चाहिए। और ये छोटा सा बदलाव आपके जीवन को पवित्र बना सकता है। सिर्फ भगवान को ऑफर करके जब आप प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन के अंदर जो कर्म फल हैं वो आपको नहीं लगेंगे, जो पाप है वो आपको नहीं लगेगा। लेकिन ये भोजन जो है वो सात्विक होना चाहिए, जिसमें प्याज लहसुन भी नहीं होना चाहिए। भगवद गीता का लाइफ चेंजिंग उपदेश नंबर 4। क्या आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं? क्या आपका अपने मन पर कंट्रोल नहीं रहता और किसी पर भी भड़क जाते हैं या फूट जाते हैं? यहाँ तक कि ऐसा भी देखने को आया है कि पार्किंग पर और रोड पर लोगों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं गाड़ियों को लेकर, यहाँ तक कि मर्डर भी हो जाते हैं। ऐसे गुस्से से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता में दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल क्लियरली बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। तो अगली बार आपको क्रोध आए तो गहरी सांस लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। इस प्रकार से भगवद गीता के अंदर क्रोध को और अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने के बहुत सारे उपाय दिए गए हैं। अगर आप उनको जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा मुझे कि आपको ऐसे मैं उपाय भगवद गीता से ज़रूर बताऊं। भगवद गीता का 5वां अमेजिंग मैसेज फॉर यू वो यह है कि एलन मस्क इस धरती को छोड़कर मंगल ग्रह पर एक नई दुनिया बनाना चाहता है। किस लिए? क्योंकि संभावित खतरे को देखते हुए कि पृथ्वी जो है वो ख़त्म हो सकती है, यहाँ पर पॉल्यूशन है, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग है, किसी भी तरह से इंटरप्लेनेटरी स्पीशीज़ वो मनुष्य को बनाना चाहता है। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आप ऑलरेडी इंटरप्लेनेटरी स्पीशीज़ हैं। इस बार आपको मनुष्य का शरीर देकर धरती लोक पर, मृत्यु लोक पर भेजा गया है। लेकिन अगर आप चाहें तो देवता का शरीर प्राप्त कर स्वर्ग लोक जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो असुर का शरीर प्राप्त कर पाताल लोक भी जा सकते हैं। सच कहूँ तो ये आप पर और मुझ पर डिपेंड करता है कि हम लोग इस मनुष्य के शरीर के साथ में कहाँ जाना चाहते हैं। हम ऑलरेडी इंटरस्टेलर ट्रैवलर्स हैं, लेकिन हम लोग वो ट्रैवल इस शरीर के साथ नहीं कर पाएंगे। एलन मस्क अगर चाह रहा है कि वो मंगल ग्रह पर इस शरीर के साथ चला जाएगा तो वहाँ पर उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो शरीर है ये मंगल ग्रह के लिए नहीं बना, ये पृथ्वी लोक के लिए बना है। और अगर आप मंगल ग्रह पर चले भी गए तो भी बुढ़ापे से, वृद्धावस्था से और बीमारियों से नहीं बच पाएंगे, बल्कि मंगल ग्रह पर जो अननोन बैक्टीरियाज हैं वो आपको लग सकते हैं और वो लीथल हो सकते हैं आपके लिए, और वहाँ पर आपकी जान जा सकती है। इस बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। भगवद गीता तो हमें पहले से ही ये बता रही है कि हमें इस मनुष्य शरीर में रहकर इस पृथ्वी लोक पर, यानी कि मृत्यु लोक पर सड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान का एक सुंदर धाम है जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक के अंदर बताया है। न तद भासितो सूर्यो न शशांक का न पावका यद गत्वा न निर्वंतते तद धाम परम मम। यानी कि भगवान का ऐसा धाम जहाँ पर ना तो बिजली की आवश्यकता है, ना ही रोशनी के लिए सूर्य की आवश्यकता है। वहाँ पर भगवान के शरीर से जो रोशनी निकलती है, जो प्रकाश है, उसी से ही सब कुछ प्रकाशवान रहता है। ऐसे ग्रह पर जहाँ पर कि मृत्यु नहीं है, ऐसे ग्रह पर जहाँ पर कि बुढ़ापा, बीमारी और डिसीज़ नहीं है, ऐसी जगह पर आप जा सकते हैं। और वहाँ पर जाने वाला व्यक्ति कभी दोबारा वापस इस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आता, जो कि पूर्णतः रूप से दुविधाओं से, बीमारियों से बीमारियों से और परेशानियों से भरा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको ये इन्फॉर्मेशन ऐसी लगी है कि आप इसको अन्य लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।